लोकसभा और राज्यसभा में बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है, जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और ओवैसी जैसे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं प्रथम दूसरी, आप देख रहे हैं अपना टाइम्स न्यूज। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त बहस के बाद अब वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक से कानून बन जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और कई ओवैसी जैसे नेताओं ने इससे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है इसके लिए, और कई लोगों ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलकर इस पर हस्ताक्षर ना करने की गुहार लगाने का फैसला किया है। अब सवाल यही है कि क्या जो इस मामले को लेकर जिस पर कल 8 राज्यों में छोटे छोटे प्रदर्शन हुए थे उसका क्या होगा। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और इस मामले पर संसदीय संयुक्त समिति के सामने प्रेजेंटेशन देने वाले फैजुल अहमद अयूबी ने कहना है कि इस बार राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद इसके प्रभावी तिथि की अधिसूचना जारी हो जाएगी और तिथि सामने आने के बाद यह देश का कानून बन जाएगा। अयूबी ने बताया है कि एक बार कानून बन जाने के बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव किए जाएंगे और प्रावधान जैसे मूल अधिनियम के तहत जिस धाराओं को निरस्त कर दिया गया है उसमें बदलाव करके लागू करना आसान होगा। उदाहरण के तौर पर पहले वक्फ संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार पहले वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इस प्रावधान को तुरंत लागू किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड द्वारा किसी जमीन पर अपना बताने पर कलेक्टर द्वारा उसकी जांच करने की प्रक्रिया को भी तुरंत ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी नियमों में स्पष्टता की आवश्यकता होगी, ऐसे ही इसमें अभी और समय लगेगा। अयूबी ने बताया है कि इसके अलावा सरकारी भूमि से जुड़े जो प्रावधान है उसमें भी अभी प्रशासन की नियमों के स्पष्टता दिखानी होगी। सरकारी संपत्ति के लिए एक नियमित अधिकारी की आवश्यकता होगी। ये अधिकारी कौन होगा, उसका कार्यकाल क्या होगा और उनका आधिकारिक क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में जानकारी नियमों में दी जाएगी। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया को भी अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है। जब बोर्ड किसी जमीन पर अधिकार जमा देता है तो कलेक्टर किस प्रकार के तहत प्रक्रिया करता है और जांच करता है, इसके बारे में भी अभी विस्तृत दिशा निर्देश की आवश्यकता होगी। अब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद इन नियमों का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मंत्रालय की है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि हमें उम्मीद है कि इन नियमों का सार्वजनिक करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्रालय विधेयक और उसके जरिए किए जा रहे संशोधन के बारे में स्पष्ट है। संवैधानिक रूप से नियमों को अंतिम रूप दिया जाने के बाद उन्हें 6 महीने के भीतर प्रकाशित किए जाना चाहिए। हालांकि कुछ नियमों में यह समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब इस मामले पर बनाए गए नियमों को क्या सार्वजनिक तौर पर रखा जाएगा? विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार को ऐसा करना अनिवार्य नहीं होगा, विशेष रूप से ऐसे मुद्दों पर जो पहले से ही जेपीसी के पास जा चुके हैं। हालांकि अगर सरकार चाहे तो इसे प्रकाशित के लिए भी भेज सकती है और साथ ही जवाब एकत्रित करने के बाद एक बार नियम तैयार हो जाएगा तो वह प्रभावी हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक पर बने नए दिशा निर्देश सार्वजनिक प्रक्रिया कैसे होती है उसकी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के लिए इसे सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं रहेगा, लेकिन यदि सरकार चाहती है तो इसे परामर्श के लिए रखा जा सकता है और संसद में भेजा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए अपना टाइम्स न्यूज़। मैं आपके साथ प्रथम दूसरी।